Today we would like to see exercise number 3.4, question number 4, that what we have left last time. The question is like that: Meena went to bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. इंडिया में ऐसा जो आप मांगे वो करेंसी नहीं मिलती है, बट फॉरेन कंट्री में व्हेन यू गो टू बैंक बाय चांस, क्योंकि वहां पे तो सब ऑनलाइन चलता है, तो आपको पूछा जाता है इन विच नोट्स यू वुड लाइक टू टेक योर करेंसी. ओके, 50, 100, 500. फॉरेन में $100 से ऊपर कम चलता है. मीना गॉट 25 नोट्स ऑल टुगेदर. इसको जो करेंसी मिली, जो गिनते हम लोग के 25, 50, इसमें टोटल 25 नोट्स मिले. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड. 2000 उसने लिए. 2000 रुपीज में 50 के कितने और 100 के कितने नोट है वो हमको फाइंड करने. तो लेट द नोट्स ऑफ rupees 50 be X and notes of rupees 100 be Y. समझ गए आप? अब आपको पता है कि टोटल नोट्स कितनी है. टोटल नोट्स है आपकी 25, मतलब कि टोटल करेंसी नोट कितनी है आपके पास? 25. दैट मीन्स आपका X, that is number of note of 50, and Y, that is number of note of 100, वो मिला के टोटल करेंसी आपकी 25 है. मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन X plus Y equal to 25 आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है कि 50 रुपये की कितनी नोट है वो पता नहीं है. नंबर ऑफ नोट्स बराबर 50 की कितनी है पता नहीं है. 100 की कितनी है वो भी पता नहीं है, बट टोटल मिला के हमारे पास 2000 रुपीज विड्रॉ करना है बैंक से. तो इफ यू वांट टू विड्रॉ द नोट्स, ये आपका 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 हो गया. इक्वेशन नंबर 2. और आपका पहला इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 25. इक्वेशन नंबर 1. अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. हम लोगों ने उल्टा पुल्टा लिखा है, नेवर माइंड. इफ यू वांट टू एलिमिनेट x तो इसको 50 से, अगर y को करना है तो 100 से. चलो y को करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 1 से. तो पहला इक्वेशन 50x प्लस 100y दैट इज इक्वल टू 2000 रहेगा ऐसा. दूसरा आपका हो गया 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500. तो अगर आप देखेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा सो एज टू गेट रिड ऑफ y. पिछली बार जब हमने देखा था तो x देखा था, तो यहाँ पे अगर आप y एलिमिनेट कर रहे हो तो माइनस 50x इक्वल टू माइनस 500. दैट मीन्स x इक्वल टू 50x इक्वल टू दोनों साइड माइनस माइनस कट. दैट मीन्स x इक्वल टू कितनी नोट साइड? 10 नोट्स करेंसी नोट. x प्लस y इक्वल टू 25 में डाल दो तो 10 प्लस y इक्वल टू 25. तो y आपका हो गया 15. तो इसकी नोट्स कितनी आई? 15. अब पहला इक्वेशन तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट चेक हो गया 10 प्लस 15 25. अब देखो 50 की कितनी नोट है तो क्या 10. 50 की 10 नोट्स है तो 50 इंटू 10 500 हुआ बराबर. और 100 की कितनी नोट है? 15. 100 की 15 है मतलब वो कितना हुआ? 1500. अब दोनों का टोटल करो 500 प्लस 1500 तो यू विल गेट योर आंसर. वेरी सिंपल, राइट? आपका 2000 आ गया. ये आज का पहला सम कंप्लीट हुआ. लेट अस सी द नेक्स्ट वन, नंबर 5. 5 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 में दिस इज समथिंग दैट व्हाट वी हैव सीन अर्लियर ऑन। जैसे कि हमने टैक्सी चार्जेस का देखा था। टैक्सी चार्जेस में फिक्स चार्जेस थे, आप बैठो और थोड़ी देर के बाद उतर जाओ तो भी वो फिक्स चार्ज होते हैं। सूरत जनरली दे डोंट नो, बट अहमदाबाद और मुंबई, स्पेशली मुंबई जाओ तो फेयर चार्जेस उसके फिक्स होते हैं कि आप यहाँ से कहीं पे भी जाओ उसका फिक्स चार्ज, और फिर जितना डिस्टेंस आप कवर करो इसके ऊपर होता है। जितने डिस्टेंस के ऊपर जाओ इतना कवर करते हो इतना होता है। तो यहाँ आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, a lending library has fixed charge for the first 3 days. Let the charges for the first 3 days be X. अब क्या है, लाइब्रेरी में तो आजकल आपको पता नहीं होगा, बिकॉज यू गाइज आर नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी। अपनी अपनी बुक पढ़ पाओ तो ही बहुत है। तो एक फिक्स, आप जैसे अपना अकाउंट खुलाओ और कोई भी बुक लो, एक फिक्स चार्ज होता है। यहाँ पे ये लाइब्रेरी का रूल ऐसा है कि 3 दिन के लिए कोई भी बुक रखो तो उसका एक फिक्स चार्ज है। 3 दिन के ऊपर आप जितने भी दिन रखो उसका अलग चार्जेस बढ़ता जाता है। जैसे कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है 10 रुपया, चौथे दिन से राइट उनका एक अलग सा चार्ज होता है, पर डे 2 रुपीज या तो 3 रुपीज। 3 दिन में आपको कोई भी बुक पढ़ लेनी है उसका फिक्स चार्ज है। इफ यू कांट रीड, इफ यू कांट डिपॉजिट दैट बुक, तो आपको वापस उसका एडिशनल चार्जेस भुगतना पड़ता है। तो लेट द चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days be rupees X। अब यहाँ पे X है तो फिर बाद में क्या है, एडिशनल चार्जेस, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter कितना होगा, ₹Y। अब केस नंबर 1 कौन है, तो के लड़की सरिता। सरिता का केस क्या है कि सरिता टोटल 7 डेज रखती है, मतलब कि 3 दिन का फिक्स है X, तो 3 दिन के बाद कितना बढ़ेगा, 4 दिन। टोटल 7 डेज रखती है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो उसके ऊपर कितना एडिशनल पे करना पड़ेगा, 4 दिन का। दैट मीन्स सरिता keep X keeps book for 7 days। 7 डेज में उसका फिक्स चार्ज है 3 डेज का। तो अब एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे मतलब के, और 3 and 4 आपका 7 हुआ, एडिशनल इक्वल टू उसको पे करना है ₹27। तो आपका पहला इक्वेशन बन गया X + 4Y = 27। ये सरिता का हुआ। केस नंबर 2 सुसी है। सुसी क्या बोल रही है, सुसी कीप इट फॉर 5 days। सुसी कीप्स इट फॉर 5 days। तो इसमें 3 दिन तो उसको फिक्स है, X 3 days फिक्स, तो 5 days में 3 days तो उसको मिलते हैं, तो बचे कितने, 2 days, 2 एडिशनल। तब उसको कितना पे करना पड़ता है, 21। तो आपका दूसरा इक्वेशन आया X + 2Y = 21, लाइक दैट। 2 इक्वेशन बन गए सुसी और उसका। इसके ऊपर से अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 X + 4Y = 27, X + 2Y = 21। अगर आप X को ही एलिमिनेट करो, Y को करेंगे तो दूसरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट अगर आप X से करेंगे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ माइनस माइनस एंड माइनस करो, तो 4Y - 2Y दैट इज 2Y = 6, मतलब कि Y = 3 रुपीज आया पर डे एडिशनल। तो सर X का भी ढूंढ लेते हैं। X + 2Y = 21, X + 2 × 3 = 21, तो X + 6 = 21। तो पहले 3 दिन का 15 रुपये फिक्स चार्ज, उसके बाद में कितना भी आप रखो, जैसे कि 4 3 12, तो 15 and 12 27 फॉर सरिता, और सुसी का 5 दिन है, पहले 3 दिन का 15 दिन, बाद में ईच डे
3 है, मतलब कि पहले 3 दिन का अगर आप एवरेज निकालो तो 5 रुपये, और फिर पर डे 3 रुपीज है। दैट इज अप टू यू हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू कीप इट। अब एक जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एग्जाम्पल 13, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। In many of the school exam they ask this last time in the form of PDF जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम हुई थी इसमें, और ये सबका फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल 13। इसको बराबर ध्यान से समझना। कल हमने 2 डिजिट वाला एक क्वेश्चन देखा था। अब सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर and number obtained by reversing the digit is 66. Sum of 2 digit number and number obtained by reversing digit आपका है 66. Digits of number differ by 2. So how many numbers are there and what are they? आपको नंबर भी फाइंड करना है, बराबर, और कितने चांसेस बनते हैं। वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है, तो देखते जाओ प्रॉपरली। लेट द डिजिट at tens place bx and digit at a unit place by, बराबर है। तो आपका ओरिजिनल नंबर क्या हुआ? व्हाट इज योर ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर आपका हो गया डिजिट एट टेंस प्लेस तो के 10x, और डिजिट यूनिट प्लेस मतलब के यूनिट मतलब के उसका 1y, हम लोग लिखते हैं जनरली 10x + 1। अब मान लो उसको रिवर्स करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, बराबर। तो रिवर्स करने के बाद रिवर्सिंग नंबर या तो इंटरचेंजिंग नंबर क्या आया? तो के टेंस बिकम्स यूनिट एंड यूनिट बिकम्स 10, तो वो आपका नंबर हो गया 10y + x। अब आपकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ध्यान से देखो। Sum of the 2 digit number and number obtained by reversing it is 66। मतलब कि ओरिजिनल नंबर 10x + y प्लस डुप्लीकेट नहीं, रिवर्सिंग या तो इंटरचेंजिंग नंबर का समेशन 66 है। तो यहाँ 10x + x 11x + 11y = 66। तो 11 कॉमन x + y = 66। यहाँ पे एक MCQ आ रहा है, that let me explain you। आपको अगर ऐसा पूछे, if you are asked, आपको अगर ऐसा पूछे, all the students be careful, अगर आपको ऐसा पूछे कि ये sum of the 2 digit number and number obtained by reversing digit is always divisible by तो 11, देखो ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। इसके साथ साथ और एक नंबर वापिस से मैं बताऊं, सम ऑफ द डिजिट 10x + y + 10y + x, वो दोनों का समेशन करेंगे तो दोनों 11x + 11y ही आएंगे, एंड इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? ओके, आपका 11। बट ऐसा पूछे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट फ्रॉम ओरिजिनल नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10x - x 9x - 9y ऑलवेज डिविजिबल बाय 9, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये कम पूछे जाने वाला है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको कहीं ना कहीं MCQ बुक में भी मिलेगा। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 11, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटरचेंजिंग डिजिट या तो रिवर्सिंग डिजिट फ्रॉम द ओरिजिनल वन या तो ओरिजिनल वन को उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ऑलवेज इट इज डिविजिबल बाय 9।
दो क्वेश्चन को बराबर ध्यान से समझ लो। तो आपका ये हुआ x प्लस वाई 66/11। तो पहला इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब कंडीशन नंबर 2 क्या है कि नंबर डिफर बाय 2। तो यहाँ दो चांसेस है। केस 1 में अगर x को बढ़ा लेते हैं तो x माइनस वाई, और अगर y को बढ़ा लेते हैं तो y माइनस। हमको पता नहीं है विच वन इज ग्रेटर। अगर एग्जाम में x इज ग्रेटर देन y दे दे दैट्स सिंपल, बट नहीं दे तो आपको दो केस लेने हैं। तो पहला हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। इसमें से केस नंबर 1 लेते हैं, डिफर बाय 2, मतलब कि 1 नंबर माइनस सेकंड नंबर, नंबर डिफरेंस समेशन हो तो प्लस। आपका केस 1 में सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 8, x आया 4, कहीं पे भी 4 रख दो तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y आपका आ गया 2। मतलब कि नंबर कौन सा आया, x पहले लिखते हैं, या तो जिनको पता है वो ऐसा लिख देते हैं 40 प्लस 2 42। अब केस नंबर 2 लेते हैं, वो जरा बराबर ध्यान से देखो। y को प्लस तो मैं ऐसा ही लिखूं, और x नेगेटिव है तो उसको ऐसा लिखूं, ठीक है। हाँ, तो 2y इक्वल टू 8, मतलब कि y आपका हो गया 8/2 4। y 4 आया तो x क्या आएगा, ऑल टूगेदर 2। तो आपका नंबर कौन सा हो जाएगा, 24। तो two numbers are there, 24 और 42। when they have not given that which one is greater and which one is not greater, तो हम लोग आगे इसका देखते हैं। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस देख लेते हैं हम लोग। अभी डिट्टो ऐसा क्वेश्चन 3 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम आरएस। और ये 3 देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम वो मेथड करेंगे, कौन सी वाली, क्रैमर्स या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, आरएस अग्रवाल, एक्सरसाइज 3E नंबर 11। Sum of the digit of a 2-digit number is 12. Sum of the digit कितना है, 12. Number obtained by interchanging the number, कौन सा नंबर, interchanging the number exceeds, किससे exceeds है, किससे exceeds है, given number that is original number। तो कितना ज्यादा है, 18। सर प्रॉपर लिखेंगे और आपको समझ में भी बराबर आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ द डिजिट 12 है, मतलब x प्लस 1, और इंटरचेंजिंग करते हैं वो जो ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है। तो लेट डिजिट at tens place be x and digit at unit place be y। तो आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, और इंटरचेंजिंग नंबर कौन सा हो गया। अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये तीसरा सम है, 10y प्लस x। अब केस नंबर 1 क्या है कि सम ऑफ द डिजिट, मतलब कि x प्लस वाई आपका है 12 साइड पे। और अब दूसरी कंडीशन केस 2, ध्यान से देखो, इंटरचेंजिंग नंबर मतलब कि 10y प्लस x एक्सीड कितना है, एक्सीड मतलब ज्यादा 18
टू ए गिवन नंबर मतलब के ओरिजिनल नंबर, और अपना ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस y। यहां आप देखेंगे तो 10x माइनस x 9x माइनस 9y प्लस 18, therefore 9 कॉमन, x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। 9 भी 0 के नीचे जाके 0 हो गया, ये 2 उस तरफ गया तो -2 हो गया। मतलब कि केस नंबर 2 से हमको एक इक्वेशन मिला। आपके पास दो इक्वेशन आ गए, x प्लस वाई 12 और x माइनस वाई -2। हाँ, बी केयरफुल, साइन में गड़बड़ी की तो गए। 2x इक्वल टू 10, तो आपका x कितना आया 5, x 5 आ गया, कहीं पे भी रख दो तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y आपका आ गया 7। मतलब आपका ओरिजिनल नंबर 57, 5 इंटू 10 प्लस 7 57। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि भाई पहला तो सिंपल है 5 प्लस 7। अब देखो आपका रिवर्स नंबर कौन सा है, क्योंकि 75 उसका उल्टा है ना, रिवर्स नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर ये। और आपका ओरिजिनल नंबर से ओरिजिनल नंबर कौन सा है 57, तो अगर आपने चेक किया तो ये बराबर आया। ऐसे आप लोग काउंटर चेक भी कर सकते हो। वो दो एमसीक्यू जो मैंने आपको बताया वो बराबर याद रखना। The sum of the digit and interchanging of digit is always divisible by 11, and subtraction of original number or subtraction of interchanging digit from original number always divisible by 9. Next question, number 12. Number consisting of two digit number जो है consisting of two digit is 7 times the sum of the digit. 7 times the sum of the digits. बराबर। When 27 is subtracted from the number, ओरिजिनल नंबर में से, नंबर लिखा है मतलब ओरिजिनल, 27 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। आपको फाइंड करना है द नंबर। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 12। तो अब प्रॉपरली देखना, प्रॉपरली। लेट द डिजिट at tens place be x, a unit place by। आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y और इंटरचेंजिंग या तो रिवर्स नंबर एक ही है हमें 10y प्लस x, ऐसा हो जाता है। अब आपका पहला क्वेश्चन जो है केस 1, इसको खास देखो, टू डिजिट नंबर मतलब ये इट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस वाई, वो हमने आगे भी देखा था एक क्वेश्चन में, 3.3 में भी अगर आपको याद है तो वहां पे भी एक क्वेश्चन था, 3.4 में था, बराबर 3.4 में ही था। तो इसको आपको प्रॉपर्ली करना है। 10x प्लस वाई, 7x प्लस 7y, इसको इस तरफ ले जाऊं तो 3x माइनस 6y, कुछ कॉमन निकलेगा डेफिनेटली 0/3 0। आपका केस 1 का इक्वेशन तैयार। केस 2 इक्वेशन 2, ओरिजिनल नंबर, इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका डिजिट रिवर्स हो गया, रिवर्स मतलब के इंटरचेंज। तो 9x 9y और ये 27 को उस तरफ ले जाओ तो व्हाट इज कॉमन, 9 कॉमन।
तो x माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3. ये माइनस ये प्लस ये माइनस तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3. y बन गया आपका 3 और 3 माइनस वाई इक्वल टू 3. तो 3 3 0 हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0. तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6. किसी को ऐसा लगे कि यहाँ पे करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी 6 से आएगा, 0 नहीं आएगा. योर नंबर 63. Original number 10 into 6 plus 3. Your answer 63. और एक ऐसा डिटो क्वेश्चन देखना है नंबर 13. तो लेट अस सी. नंबर 13 होपफुली इसका आखिरी सम. ये इंटरचेंज वाले का बाद में आप लोगों को ऐसे जो भी करना है प्रैक्टिस से करते जाना. आर.एस. अग्रवाल का ही 3E का नंबर 13 लास्ट वन. सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15. सम ऑफ द डिजिट आपका हो गया 15. नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग. इंटरचेंजिंग नंबर जो है उसका क्या है, एक्सीड्स बाय 9. ओरिजिनल नंबर से 9 ज्यादा. आपको फाइंड करना है नंबर एंड कुड बी द लास्ट सम. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. लेट डिजिट at tens place be x and digit at a unit place be y. Original number 10x plus y और रिवर्स नंबर करेंगे तो 10y plus x. वेरी सिंपल, बराबर है. अब केस नंबर 1 उन लोगों ने बोला है सम ऑफ द डिजिट. क्या बोलते हैं, सम ऑफ द डिजिट x प्लस वाई 15. सीधा सीधा इक्वेशन. और केस नंबर 2 में इंटरचेंजिंग नंबर मतलब 10y प्लस x. तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई से कितना ज्यादा है. तो कि चलो इसको उस तरफ ले जाओ तो 9x, इसको उस तरफ ले जाओ तो y माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0. हर एक में से 9 कॉमन. चलो दैट्स फेयर. 9 भी 0 के नीचे जाके 0. तो आपका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1. तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1. केस नंबर 2 का इक्वेशन बना. अपने पास 2 इक्वेशन है. वापिस एलिमिनेशन मेथड ही बता रहे हैं और इसमें विदाउट डूइंग एनीथिंग आपका 2x और 15 माइनस 1 14. तो x इक्वल टू 14 बाय 2 7. कोई भी एक इक्वेशन में आप रख दो तो आपका y आ गया 8. नंबर होगा 78. 10 इंटू 7 प्लस 8 आपका आ गया. ऐसे मोर एंड मोर सम्स की आप प्रैक्टिस करते जाओ. More the sum you will practice, especially the word problem, you will be having a proficiency on it. So all the students, goodbye from Sanjay Purohit. Thank you very much.